दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की टेंशन के बीच भारत की तरफ से अपनी सभी डिफेंस कंपनियों को, जिसमें गोला बारूद बनाने वाली कंपनी भी शामिल है, उनको नोटिस भेजा गया और ये कहा गया कि आपको 24/7 भारत की सेना के लिए हथियारों को बनाना है और एम्प्लॉइज वगैरह की जो छुट्टी है उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। भारत की जितनी भी प्राइवेट और सरकारी कंपनी है वह दिन रात इस समय भारतीय सेना के लिए हथियारों का काम कर रही है। इसके साथ ही भारत को जो अपग्रेडेशन चाहिए और इसके लिए भारत को दूसरे देशों से अप्रूवल लेना पड़ता है, भारत ने वह भी समय रहते ही दूसरे देशों को भेज दिया था। लेकिन इसमें फ्रांस की तरफ से भारत के राफेल फाइटर जेट के सोर्स कोड को लेकर इस समय दिक्कत आ रही है। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस से खरीदे हैं और नेवी के लिए 26 राफेल एमवी आने वाले हैं। भारत चाहता है कि इन राफेल फाइटर जेट में अपने खुद के बनाए हुए हथियार लगाए, जैसे अस्त्र मिसाइल और रुद्र मिसाइल। अस्त्र एक बहुत ही एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो 110 किलोमीटर तक मार सकती है और जल्द ही अस्त्र 2 भी आ रही है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा होगी। वहीं रुद्र मिसाइल भी डीआरडीओ ने बनाई है और ये दुश्मन के रडार सिस्टम को तबाह करने के लिए है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि राफेल बनाने वाली कंपनी डैसॉल्ट भारत को राफेल का सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। सोर्स कोड एक तरह से राफेल के दिमाग का कंट्रोल सिस्टम होता है। इससे राफेल के आईएसआर रडार, उसके कंप्यूटर और हथियार सिस्टम चलते हैं। अगर भारत को ये कोड नहीं मिलेगा तो वो अपने हथियार राफेल में पूरी तरह से नहीं जोड़ पाएगा। मतलब भारत को हर बार फ्रांस के हथियार ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो महंगे हैं और भारत की जरूरतों के हिसाब से फिट भी नहीं होते। डैसॉल्ट और एमबीडीए जो फ्रांस की मिसाइल कंपनी है, उनको डर है कि अगर भारत को सोर्स कोड मिल गया और उसने अस्त्र जैसी मिसाइल राफेल में जोड़ ली तो बाकी देश भी भारत की मिसाइलें खरीदने लगेंगे। आज राफेल फ्रांस के अलावा मिस्र, कतर, यूएई जैसे देशों में भी है। अगर इन देशों को सस्ता और बेहतर विकल्प अस्त्र के रूप में मिल गया तो वो एमबीडीए की मेगा मिसाइल छोड़ सकते हैं। इसीलिए डैसॉल्ट और एमबीडीए नहीं चाहता कि भारत को वो आजादी मिले। अब सवाल यह है कि सोर्स कोड भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। भारत की कोशिश है कि वो आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चले, मतलब अपनी सेनाओं को अपने बनाए हुए हथियारों से ताकतवर बनाए। अगर अस्त्र रुद्रम जैसे हथियार राफेल में लगते हैं तो भारत की कॉस्ट कम होगी, मेंटेनेंस आसान होगा और सबसे जरूरी हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होगा। आज जैसे तेजस और सुखोई 30 में अस्त्र लग रहा है, अगर राफेल में भी लग जाए तो तीनों एक ही हथियार पर काम कर पाएंगे। डैसॉल्ट ने ये तो कहा है कि वो भारत की मदद करेगा इंडियन हथियार जोड़ने में, लेकिन सोर्स कोड नहीं देगा। अब भारत के पास 2 रास्ते हैं। एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर बनाए जो बिना सोर्स कोड के हथियार जोड़े, लेकिन ये बहुत महंगा और लिमिटेड होगा, या डैसॉल्ट से एक सीमित लाइसेंस मांगे जिसमें कुछ हिस्सों का कंट्रोल मिले लेकिन फ्रांस को आईपी लॉस का डर ना हो। ये बातचीत अभी चल रही है और भारत भी बहुत दबाव में नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हम खुद अपने फाइटर जेट्स बना रहे हैं, जैसे तेजस मार्क 1A, मार्क 2 और एम का। भारत अब सिर्फ हथियार बना ही नहीं रहा बल्कि उन्हें दूसरे देशों को बेच भी रहा है। अस्त्र मिसाइल को कई फ्रेंडली देशों को ऑफर किया गया है। अगर राफेल जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अस्त्र लग जाता है तो इसका मार्केट और बढ़ जाएगा और यही बात फ्रांस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब दोस्तों, इस खबर को पहुंचाने के पीछे फ्रांस के प्रति हेट पहुंचाना नहीं है। हमें समझना होगा कि कोई भी देश सोर्स कोड दूसरे देशों को नहीं देता। इसके पीछे कारण यह है कि अगर सोर्स कोड किसी के पास चला जाए तो दूसरा देश आसानी से फाइटर जेट की कॉपी तक कर सकता है। यानी कि सोर्स कोड का पता लगना एक तरह से राफेल फाइटर जेट की सभी तकनीक का पता लगने जैसा है। इसीलिए सिक्योरिटी रीजन से और उनके खुद की टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए ये किसी दूसरे देशों को नहीं दिया जाता। हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफेंस कंपनियां जो ग्लोबल मार्केट में हथियार बेचती है उससे अच्छा खासा पैसा बनाती है और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके हथियारों को ना खरीदा जाए। एमबीडीए काफी एडवांस मिसाइलें बनाती है जैसे कि मिटियोर वगैरह, और इन मिसाइलों को भारत की अस्त्र आने वाले समय में आसानी से पीछे छोड़ देगा। साथ ही इसका प्राइस काफी कम रहेगा और काफी एडवांस होने की वजह से दुनिया के देश इसके प्रति आकर्षित होंगे। तो ये भी एक कारण है कि फ्रांसीसी कंपनी ये नहीं चाहती। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनना, क्योंकि उससे हमें दूसरे देशों से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि आपको जितने हथियार चाहिए हम देने के लिए तैयार है, लेकिन सोर्स कोड और आपके हथियार लगाने की परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि फ्रांस ने एक छूट जरूर दी है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह भारत आगे चलकर राफेल में लगा सकता है। ये परमिशन उनकी तरफ से
पहले ही दी गई है। लेकिन एक चीज जो वेरीफाइड है वह यह है कि सैकड़ों ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से कल भारत के ऊपर भेजे गए थे और भारत ने सफलतापूर्वक उन ड्रोन्स को रोक लिया था। यहाँ पर काफी सारे बड़े चैनल S-400 की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इन ड्रोन्स को रोकने में भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम और L-70 जो कि एक फ्लाइंग एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए होता है, उसने काफी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम और आकाश एनजी ने भी अहम भूमिका निभाई। ज्यादातर जो पाकिस्तानी ड्रोन को रोका गया है वे L-70 से ही रोका गया है। बाकी भारत की तरफ से 2 S-400 को भी तैनात किया गया है पाकिस्तानी किसी मिसाइल या फिर थ्रेट को काउंटर करने के लिए। लेकिन इस समय हर सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े न्यूज चैनल पर सिर्फ S-400 डिफेंस सिस्टम की बात चल रही है। नो डाउट ये दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है और ये भारत के लिए काफी मददगार है, लेकिन भारत के खुद के डिफेंस सिस्टम ने भी काफी अच्छा काम किया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की डिफेंस कंपनियों और भारत के डिफेंस फोर्सेस के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।